अस्सलाम वालेकुम। तो हम फिर हाज़िर हुए एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं वेज सैंडविच, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाना एकदम आसान। और आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर की हूँ और इसे बनने में बहुत ही कम वक्त लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से सैंडविच हमने किस तरह बनाए। तो यहाँ पहले हम आलू ले लेंगे। आलू को हमें गला लेना है। तो यहाँ 6 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ मैंने, उसे हमें अच्छी तरह से गला लेना। अगर आप इसका वज़न करेंगे तो आधा किलो से थोड़े ऊपर आलू है। अब मैं इसे गला लूँगी। तो इसे गलाने के लिए मैंने पहले 1.5 गिलास पानी डाल दी थी कुकर में और फिर उसके बाद आलू डालकर इसे मैंने 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रख दी थी। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। हम चेक कर लेंगे पहले आलू हमारे गले हैं या नहीं। तो एक छुरी की मदद से मैं आलू को चेक कर लूँगी। तो देखिए आलू अच्छी तरह से गले। अब इसे हम छील कर साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो या फिर हम पहले सैंडविच के लिए एक चटनी बना के तैयार करेंगे। हमें एक बाउल लेना इस तरह से और उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून शेज़वान चटनी। उससे क्या होता है ना, ये हमारी घर की, मैं इस सैंडविच के लिए स्पेशल चटनी बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शेज़वान चटनी के बाद 3 टेबल स्पून शेज़वान चटनी के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून इमली की चटनी। जो इमली की चटनी हम घर पे, आपके पास जो भी होममेड हो, चाहे दुकान से लाई कोई भी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं लूँगी इमली की चटनी। फिर इसमें जाएगा टमाटो केचप। तो देखिए केचप मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। तो यहाँ शेज़वान चटनी 3 टेबल स्पून और इमली की चटनी और केचप 1-1 टेबल स्पून, ये मेजरमेंट परफेक्ट है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैं जब भी घर में सैंडविच बनाती हूँ ना, तो इसी तरह की चटनी बनाती हूँ, जो जिससे ना सैंडविच का जो टेस्ट होता है ना, वो दुगना हो जाता है। तो आप भी इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से ये चटनी बन गई है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है, आराम से बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब हम आलू की जो स्टफिंग बनाना है ना हमें, उसके लिए हम मसाला बना के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची ली हूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 8 से 10 ही मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ ली। अब इसे मैं एक मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। याद रहे इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा ही पेस्ट बनाना है। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, इसे पीस लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया। अब इसे हम साइड में रखते हैं जब तक जो दूसरी प्रोसीजर है आगे की वो करते हैं। अभी इसे हमें एक और चटनी बनानी है, दही की चटनी। ये दही की चटनी भी पहले शायद ही आपके साथ किसी ने ये रेसिपी दही की चटनी की शेयर की होंगी। ये मेरी होममेड चटनी, या ये भी एक बार घर पे बना के देखिए। अक्सर मैं सैंडविच बनाती हूँ ना, तब ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दही ले ली हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून दही लेना है। और उसमें 1 टीस्पून जाएगा ये जो हमने स्टफिंग के लिए जो मसाला पीसा था ना हरी मिर्च का, वो इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का तीखा ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसके बाद इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शक्कर जाएंगी इसमें 1/4 टीस्पून। शक्कर हमें ज़्यादा नहीं डालनी, बस बैलेंस के लिए डालना है, टेस्ट का जो बैलेंस है। और याद रहे दही हमें यहाँ पर ताज़ा लेना है, फ्रेश दही लेना है। अब उसमें जाएगा 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। दही हमें इसलिए फ़्रेश लेना है क्योंकि ज़्यादा खट्टा दही हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो फ्रेश दही होता है ना, वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी ना, तो हमारी दही की चटनी भी बन के तैयार हो जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं ये दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, तो उसे देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, इतनी टेस्टी ये दही की चटनी बनती है। आप भी ये चटनी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे सैंडविच की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ आलूओं को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आलू तो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, उसे मैश करने, और आलू हमें पूरे ठंडे करना है, उसके बाद ही आगे की प्रोसीजर करना है। थोड़े गर्म आलू भी हमें नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें से पानी छूट जाएगा और बैटर हमारा पतला हो जाएगा, जो स्टफिंग है वो पतली हो जाएगी। तो आलू भी अच्छी तरह से मैश हो गए। अब हमें इसे तड़का देना होगा। तो तड़का लगाने के लिए पहले हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए चलिए हम गैस की तरफ चलते। तो गैस पे मैंने एक तड़का पैन रखी थी, उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ और उसमें जाएंगी रई 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रई डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे जो हरी मिर्च का हमने दरदरा सा पेस्ट बना के रखे थे ना, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे।
और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर और ये सब डालने के बाद हमें ये तड़के को अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा पकने देना है। कुछ सेकंड ही इसे पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकने देना है। और उसके बाद हम इसे देखिए तड़का हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं ये आलू के जो हमारे आलू बॉईल किए हुए मैश किए हुए उसमें ये तड़का मैं डाल दूँगी। तो ये बस हम ये तड़के में और कुछ भी नहीं डालना होता, इससे इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना। कोई चीज़ है ना जो है ना सिंपल तरीके से बनाओ ना तभी खाने में मज़ेदार लगती है। तो अब इसमें मैंने नमक भी डाल दी हूँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाली हूँ। नमक और तड़का डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल भी हमें यहाँ आलस नहीं करना है मिक्स करने में, नहीं तो कहीं नमक खारा लगेगा और कहीं फीका लगेगा, और जो हमने ये तड़का डाला है ना ये भी कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से तड़का डालने के बाद हमारी ये आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह से ब्रेड लेंगे। अब ब्रेड को हमें किस तरह से सैंडविच बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आलू की जो स्टफिंग है ना वो हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसके बीच में रख देनी है। उसके बाद फिर हमें इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, इसके चारों कोने तक के हमें अच्छी तरह से फैलाना है, ताकि ये इसका टेस्ट हम जब सैंडविच खाएं ना तो इसका टेस्ट हमें सब तरफ हर बाइट में आए। इसके लिए इसे अच्छे से हमें सब तरफ से फैला देना। देखिए जैसे मैं आपको सैंडविच बनाकर बता रही हूँ ना उसी तरह से आप भी कीजिए, तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ले ली, इस तरह से राउंड में कट कर ली हूँ। अब हमें इसके ऊपर रखना है ये जो चटनी ना, मेरी होममेड चटनी बनाई हुई है ना, खट्टी मीठी तीखी, इसमें तीनों फ्लेवर होते हैं। इसके लिए बहुत ही मज़ेदार लगती है क्योंकि इसमें 3 फ्लेवर मिल जाते हैं, तीखा भी होता है, खट्टा भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है। तो इस तरह से ये चटनी मैं मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर बनाइए, फिर मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। तो देखिए इस तरह से अब मैं टमाटर, प्याज और शिमला मिर्ची से इसे गार्निश करूँगी। तो देखिए मैंने 2 पीसेस टमाटर के रख दी हूँ, 3 पीसेस यहाँ पर मैंने प्याज के रख दी हूँ और 3 पीसेस ही मैं यहाँ रख दूँगी शिमला मिर्ची के। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं दूसरा सैंडविच भी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अमूल का चीज़ क्यूब ली हूँ, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस नहीं थी, मोज़रेला भी नहीं थी, इसके लिए मैंने यही इस्तेमाल की हूँ। इस तरह से मैं इसे घिसकर इस पर डाल दूँगी, आपकी मर्ज़ी चीज़ आपको कितना इस्तेमाल करना है, तो मैंने थोड़ा कम ही डाली हूँ। अब इसके बाद हम इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है ब्रेड का दूसरा वो लेंगे, उसके ऊपर हम फिर से यही चटनी जो मेरी होममेड चटनी बनाई हूँ मैंने, खट्टी मीठी तीखी, वही चटनी का हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये दही की चटनी है ना, ये भी मेरी होममेड चटनी है, इसे भी हम इसी के ऊपर लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम इस पर डाल देंगे मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि आप इसे ज़रूर डालिए। अब इसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर इसे रख देंगे, एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रख देंगे। और ये दूसरा भी जो है इसी तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ, पहली बार में नहीं समझ में आया तो आप दूसरी बार इसे देख सकते हैं। देखिए इसी तरह से इसे भी मैं डाल दूँगी। अब हम चलते हैं इसे सिकाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक का सैंडविच मेकर ली हूँ, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की और अभी ये न्यू है, अभी फ़र्स्ट टाइम मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो पहले हम इसे बटन चालू करके रख दी थी और इसे गर्म होने के बाद मैंने इस पर बटर लगा दी हूँ। और बटर हमें दोनों साइड पे लगाना है। इसकी जो प्लेटें हैं ना, इसकी जो कॉइल है वो दोनों साइड की जो नॉन स्टिक है, इसमें चिपकने का बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है इसमें, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं फाइनल रिज़ल्ट इसके बनने के बाद ही आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड पे मैंने बटर लगाकर इसे बंद कर दी हूँ। तो ग्रीन लाइट जब चालू होता है ना तो ये हमारे जो है ना सिकाई हो जाती है जो भी। तो इसके लिए हमें ग्रीन लाइट जब भी जलता है ना तो इसे हमें खोल लेना, ऊपर से पहले बटन बंद कर देना, उसके बाद हमें खोलना। देखिए किस तरह से इसका गोल्डन कलर होगा, बहुत ही क्रिस्पी बने थे ये। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे सैंडविच की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं ना आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ पास से। देखिए इसका आवाज़ जैसे आपने सुना है वैसे ही बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो इसी तरह से आप भी रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और बात की जाए सैंडविच मेकर की तो बहुत ही परफेक्ट रिज़ल्ट है इसका, तो आप चाहे तो ये परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम इसे कट करके बताते हैं। अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट बना है, बाहर से तो क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो आप भी रेसिपी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और क्रिस्पी टेस्टी इस तरह से सैंडविच की रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए कमेंट में। और मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप सैंडविच मेकर नहीं इस्तेमाल करते, नहीं है आपके पास, तो इसे आप नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बस इसे बटर लगाकर आप नॉनस्टिक तवे पर बटर लगा दीजिए और दोनों साइड से इसकी सिकाई कर लीजिए। ये इसी तरह से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रेस देते हुए सेकिए तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।